हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आज आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट 4 की तैयारी कराऊंगा और जिसमें अत्यंत उपयोगी क्वेश्चन है। और चलिए आइए आज की तैयारी को मजबूत बनाते हैं और आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज की मोटिवेशनल लाइन्स है, खोल दो पंखों को अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल तेरी अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? आइए, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने दो नामों से जाना है, यानी दो नामों से पुकारा है। ठीक है, एक है सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, और एक है आपका एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। तो देखिए, सेंट्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य ने जस्टिन ने, किसने कहा है? जस्टिन ने, यूनानी इतिहासकार थे जस्टिन। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस का है। और एंड्रोकोटस का है एरियन और प्लूटार्क ने। एंड्रोकोटस किसने कहा है? एरियन और प्लूटार्क ने कहा है। एरियन और प्लूटार्क ने कहा है। प्लूटार्क ने किसने कहा है? एरियन और प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से किसने जोड़ा है? विलियम जोन्स ने जोड़ा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में किसने कराई है? विलियम जोन्स ने कराई है। ठीक है, दूसरी बात, बी स्मिथ ने, जो बी स्मिथ है, बी स्मिथ यानी विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने कहा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना? आइए बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है, बचपन का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य के का विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ठीक है, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र। चाणक्य की रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। चाणक्य की रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? राजनीति शास्त्र का। राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, याद रखिए। किसका ग्रंथ? राजनीति शास्त्र। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो राजनीति शास्त्र है, ना कि अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरी बात, चाणक्य का एक अन्य नाम कौटिल्य भी है। अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। अन्य नाम कौटिल्य। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? कौटिल्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विष्णुगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन आपसे पूछेगा चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था वो किससे बना हुआ था? देखिए, उस टाइम पर राजा के महल को राजप्रसाद कहा जाता था और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। और उसने बताया था कि वो लकड़ी का बना था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था किसका बना हुआ था? लकड़ी का। और इस बात की जानकारी किससे मिलती है? मेगस्थनीज की किताब इंडिका से मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अस्पताल औषधि विभाग का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, प्रथम औषधि विभाग अस्पताल का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। मौर्य वंश के संस्थापक, संस्थापक हैं। भगवान महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है। दूसरी बात, धन्वंतरी, ये वेद है या मैं कहूँ आयुर्वेदाचार्य है, और ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी। और इनकी किताब का नाम है निघट्टू। किताब का नाम क्या है इनकी? का निघट्टू है। ठीक है। अशोक की बात करें तो अशोक को देवनामपी और प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। इसको देवनामपी, देवनामपी और प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? देवनामपी और प्रियदर्शी, यानी जो नाम देवताओं को प्रिय है, देवनामपी और प्रियदर्शी, इसके नाम है देवनामपी और प्रियदर्शी। ठीक है, के नाम से जाना गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासन के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी झील है, तो देखिए मौर्य शासन के दौरान, तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। ठीक है, बनवाई किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जबकि समय के साथ ये क्षतिग्रस्त हो गई तो उसका जीर्णोद्धार, 3 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है इसके जीर्णोद्धार से। जीर्णोद्धार, 3 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है जीर्णोद्धार से। एक तो है सम्राट अशोक, शक शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन। ठीक है, और एक है तुम्हारे गुप्त शासक स्कंदगुप्त, गुप्त शासक स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त। तो ठीक है, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और उसका जीर्णोद्धार 3 शासकों ने करवाया, सम्राट अशोक, शक शासक रुद्रदामन और गुप्त शासक स्कंदगुप्त। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, लोनार झील कहां है? ये महाराष्ट्र में, और लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, और सही आंसर है क्वेश्चन का सुदर्शन झील। आंसर क्या है सही? सुदर्शन झील। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ी? ठीक है, ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ी? तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने क्या लिखवाए? शिलालेख। ठीक है, क्या लिखवाए थे? शिलालेख। और इन शिलालेखों की जो लिपि थी, लिपि कौन सी थी? लिपि थी एक की ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामेघा, अराई मेघा। ठीक है, अब बात आती है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने, क्योंकि जेम्स प्रिंसिप ने ही अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। पेपर में क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा गया है कि अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। इन्हीं ने अशोक के लेखों को पढ़ा, अशोक के लेखों को पढ़ा। ठीक है, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। इनके निर्देशन में हुई थी, खोज नहीं की थी। खोज दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी ने की थी, जॉन मार्शल के निर्देशन में।
निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में किसकी खोज होती है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। और दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों के प्रमाण अशोक द्वारा लिखवाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। किसके मिलते हैं? अशोक द्वारा लिखवाए जाने के प्रमाण मिलते हैं शिलालेखों के सर्वप्रथम। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, जबकि ब्राह्मी, खरोष्टी और आमेगा ये लिपि है, भाषा नहीं है। भाषा कौन सी? संस्कृत। तो प्राचीनतम शिलालेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। दूसरा, पाली ये बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली कौन सी धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। ठीक है, संस्कृत वैदिक भाषा है। ठीक है, संस्कृत कौन सी भाषा है? वैदिक भाषा। ब्राह्मी लिपि है, भाषा नहीं है, लिपि है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? प्राकृत। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग युद्ध के बाद। और ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व लड़ा गया कलिंग युद्ध। और इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और हिंसा के मार्ग को त्याग देते हैं। तो कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, दूसरा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और यह अंग्रेजों और संघ नवाब, अवध के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और मीर कासिम के बीच हुआ। तो अंग्रेज तरफ से एक्टर मनु लड़े थे। ठीक है, जिसमें संघ हार जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर के सेनापति मान सिंह भाग लेते हैं। तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन के एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट युद्ध होता है 1191 में और सेकंड युद्ध होता है 1192 में। फर्स्ट युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3री शताब्दी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो स्थान है सांची। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांची प्रसिद्ध। सांची कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरी सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। ठीक है, दूसरी बात, विदिशा। विदिशा से क्या मिला है? गरुण स्तंभ। क्या मिला है? गरुण स्तंभ मिला है, स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। ये भी विदिशा भी एमपी में स्थित है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्यगीन अधिकारी को बाट वाप का प्रभारी था? देखिए, मौर्य काल में क्या था?
हाई सेंट्रलाइजेशन, यानी मेरे को केंद्रीकृत सत्ता थी और उस सत्ता के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष थे। तो उसी क्रम में जो पोतवा अध्यक्ष थे वो बांट वाप के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे? बांट वाप के प्रमुख थे पोतवा अध्यक्ष। ठीक है। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख था, कृषि विभाग का प्रमुख, कृषि विभाग। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख था समाहर्ता। समाहर्ता किसका प्रमुख था? राजस्व विभाग का प्रमुख। ठीक है। दूसरा पर्णाध्यक्ष, ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? व्यापार और वाणिज्य से, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे, वाणिज्य से। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन मोरोगीन अधिकारी बांट वाप से का प्रभारी था? तो पोतवा अध्यक्ष बांट वाप के अधिकारी थे, सीधा अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख था, समाहर्ता राजस्व विभाग का, और व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख कौन था? पर्णा अध्यक्ष था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग एवं बलि थे। ठीक है। भाग एवं बलि थे, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भाग एवं बलि उस समय क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। किसके स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भाग एवं बलि किसके स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला था, और यह तक्षशिला विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय। और इसी तक्षशिला में चाणक्य अध्यापक थे। चाणक्य यहाँ अध्यापक थे। चाणक्य यहाँ क्या थे? अध्यापक। ठीक है। दूसरी बात, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तक्षशिला। ठीक है। नालंदा के बारे में आपको पता ही है, नालंदा गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। ठीक है। और उज्जैन चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी, गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी, या मेरे को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी थी, सेकंड की राजधानी। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधार कला शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो देखिए प्राचीन भारत में कला, कला की कितनी शैलियां प्रचलित थी? 2 शैली। एक थी गांधार और एक थी मथुरा। गांधार कला और मथुरा कला। ठीक है। और इन दोनों का केंद्र था मथुरा, केंद्र था मथुरा। और ये दोनों किसके समय फली फूली थी? ये फली फूली थी कुषाणों के समय, कुषाणों के समय। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कुषाण। कौन से वंश के समय फली फूली थी? कुषाणों के समय फली फूली थी। ठीक है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में से किसी न किसी समय भारत आए थे। तो देखिए मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य के समय, यानी लगभग 305 ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फाहियान। फाहियान आता है चंद्रगुप्त सेकंड के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहूँ या सेकंड, विक्रमादित्य के समय। ठीक है। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में,
के काल में आते हैं, ठीक है। और हित सिंह 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 4 1 3 2 होना चाहिए, 4 1 3 2, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन पे हम लिख देते 4 1 3 2, आंसर ये होगा 4 1 3 2, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। जानना चाहो मैगस्थनीज की किताब का नाम क्या था? मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। कौन सी किताब लिखी मैगस्थनीज ने? इंडिका, ठीक है। हेनसांग की पुस्तक, हेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यूकी। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यूकी। और फाइयान की पुस्तक का नाम है फो यू की, ये इसकी पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट भरतरथ थे, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। नागदशक कौन था? नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, ठीक है। नंदीवर्धन कौन था? नंदीवर्धन जो थे ये नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। घनानंद, घनानंद जो थे ये नंद वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर भरतरथ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो देखिए संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। और पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की किताब है, इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। दूसरी बात, इनकी किताब पर महावास्य, महावास्य लिखा है पतंजलि ने। इसने लिखा है पतंजलि ने, ठीक है। और ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मित्र शुंग के पुरोहित, ठीक है। किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। बात आती है कि पाणिनि किसके समकालीन थे? पाणिनि जो थे तुम्हारे, पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। नंद के समकालीन, किसके समकालीन थे? महापद्म नंद के समकालीन थे पाणिनि, ठीक है। महापद्म नंद के समकालीन थे। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर है पाणिनि, ठीक है। कलण, कलण की किताब का नाम है राज तरंगणी, ठीक है, जो कश्मीर का इतिहास बताती है, इतिहास की जानकारी देती है, ठीक है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। कालिदास, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे, नवरत्न थे और इनकी अनेक रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षीय, मेघदूतम, मालविका नेत्रम, कई कालिदास की रचना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद थे? ठीक है, तो पहले सारे राजवेदों की बात कर लेते हैं। जीवक, ये हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, बिंबिसार
के राजवैद्य, राजवैद्य, ठीक है। चरक, चरक जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क राजवैद्य, इसके राजवैद्य कनिष्क के। धनवंतरी, धनवंतरी जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के राजवैद्य थे, राजवैद्य। चंद्रगुप्त सेकंड के कौन थे? ये राजवैद्य थे, ठीक है। नागार्जुन ये कनिष्क के समकालीन है, समकालीन है, समकालीन है। किसके समकालीन है? कनिष्क के समकालीन है। और ये बौद्ध भिक्षु हैं, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने माध्यकारिता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? माध्यकारिता का, माध्यकारिता, ठीक है। इसका सिद्धांत दिया माध्यकारिता का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक, वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक था ये गौतमीपुत्र सातकर्णी, प्रतापी शासक, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक था। दूसरी बात, हाल ये भी सातवाहन वंश के शासक हैं और इनकी रचना है, रचना गाथा सप्तशती, सप्तशती इनकी रचना है, ठीक है। गाथा सप्तशती इनकी रचना है। कोजुलकटफिशस ये भारत में कनिष्क वंश के संस्थापक, कनिष्क वंश के संस्थापक, किस वंश के संस्थापक है? कनिष्क वंश के संस्थापक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आपसे पूछेगा निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? निम्नलिखित किसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन? देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने कितने किए? 2। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने 1-1 अश्वमेध यज्ञ किया, 1-1 अश्वमेध यज्ञ किया। प्रवरसेन ये बाकाटक नरेश थे, बाकाटक नरेश, और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, यज्ञ किए। कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 4, ठीक है। 4 अश्वमेध। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। समाप्त करता हूं, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, ठीक है।